Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic managing the garbage we produce and garbage management in class 10th in subject biology in chapter 5 our environment. ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इंसिनरेशन क्या होता है एंड दिस इज नेक्स्ट पॉइंट. इंसिनरेशन मीन्स क्या होता है बेटा कि ऑर्गेनिक वेस्ट इज एरोबिकली बर्न एट 850 डिग्री सेल्सियस. 850 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट को एरोबिकली बर्न करते हैं. तो एरोबिकली बर्न का मतलब क्या होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो वेस्ट है उसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं. और बर्न करने से क्या होता है बेटा, उसमें एशेस क्रिएट होती हैं. एशेस मीन्स क्या होता है बेटा, राख क्रिएट होती है. और कुछ अनबर्नड मैटर भी क्या होता है बेटा, क्रिएट होता है. और कुछ अनबर्नड मैटर भी क्रिएट होता है. तो ऐश और अनबर्नड मैटर को क्या कर देते हैं बेटा, लैंड फिलिंग करते हैं. यानी ये जो दोनों मैटर हैं इनकी क्या करते हैं बेटा, लैंड फिलिंग कर दी जाती है. लैंड फिलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यानी लैंड में क्या करते हैं, इसको बरी कर दिया जाता है. एंड इसमें कुछ अमाउंट में स्मोक और ग्रिथ, कुछ अमाउंट में स्मोक और कचरा दोनों ही क्या होते हैं बेटा, क्रिएट होते हैं. और जिन्हें क्या करते हैं बेटा, हम स्टोर करते हैं. यानी कि जिन्हें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे वो एयर पोल्यूशन को क्रिएट ना कर सकें. तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जो इंसिनरेशन होता है इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे एरोबिकली बर्न किया जाता है. एरोबिकली बर्न मीन्स यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसे बर्न करते हैं. और कितने टेम्परेचर तक करते हैं बेटा, 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसे बर्न करते हैं. और किस में करते हैं, इंसिनरेटर. इंसिनरेटर क्या होता है बेटा, ये आपकी एक डिवाइस होती है. यानी ये क्या होता है बेटा, एक डिवाइस होती है या एक मशीन होती है. ये क्या होता है बेटा, एक मशीन होती है जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो क्या होता है, एरोबिकली बर्न किया जाता है. एंड बर्न होने के बाद इसमें क्या होती है बेटा, ऐश और अनबर्नड मैटर क्या होता है, क्रिएट होता है. जो ऐश होती है, ऐश मीन्स राख, और जो अनबर्नड मैटर होता है इसे क्या करते हैं बेटा, लैंड फिलिंग कर देते हैं. और कुछ अमाउंट में स्मोक और कचरे टाइप का मटेरियल भी क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं बेटा गिर्थ. गिर्थ क्या होता है बेटा, कचरे टाइप का मटेरियल. और उसे क्या करते हैं बेटा, हम स्टोर करते हैं, जिससे वो एयर पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करता. अदरवाइज़ बेटा वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा. नेक्स्ट इज पायरोलाइसिस. नेक्स्ट इज पायरोलाइसिस. पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस की अगर बात करें तो पायरोलाइसिस क्या होता है, इट इज़ एन एरोबिक कंबशन. यानी ये क्या होता है, इट इज़ एन एरोबिक, इट इज़ एन एरोबिक कंबशन. it is an aerobic combustion of organic waste, of organic waste. It's an aerobic combustion of organic waste at 1650 डिग्री सेल्सियस. यानी कहने का मतलब कि इसमें एनाएरोबिक कंबशन करना होता है. एनाएरोबिक कंबशन का मतलब क्या होता है, यानी वो कंबशन या वो बर्निंग जो विदाउट ऑक्सीजन होती है. जो विदाउट ऑक्सीजन होती है उसे कहते हैं एन एरोबिक कंबशन. यानी विदाउट ऑक्सीजन हमें क्या करना होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं. और कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस. पायरोलाइसिस में क्या होता है, एनाएरोबिक कंबशन करना पड़ता है. एनाएरोबिक कंबशन क्या होता है बेटा, एनाएरोबिक कंबशन का मतलब होता है वो कंबशन जो विदाउट ऑक्सीजन होता है. दिस इज़ एन एरोबिक कंबशन. और किसका करते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट का कंबशन किया जाता है. और कितने टेम्परेचर तक गर्म करना होता है हमें उसको, उसे हमें गर्म करना है 1650 डिग्री सेल्सियस तक हमें उसको बर्न करना होता है. नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग. नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग. नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग. या लैंड फिलिंग का दूसरा नेम होता है बेटा डंपिंग. इसमें क्या होता है बेटा, जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट का जो हम पाउडर बना लेते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है
उस सॉलिड वेस्ट का क्या करते हैं, पाउडर बना लेते हैं। और पाउडर बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, लो लाइंग एरियाज़ में क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, यानी लो लाइंग एरियाज़ में डंप कर देते हैं। लो लाइंग एरियाज़ में डंप कर दिया जाता है। और इट इज़ कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ अर्थ, लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। कहने का मतलब जब इसे हम क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं, डंपिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम, लाइम या ब्लीचिंग पाउडर की क्या कर देते हैं, लेयर लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब ब्लीचिंग पाउडर और या फिर लाइम या तो चूने की या फिर ब्लीचिंग पाउडर की क्या कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वो डिसीज़ फैलाने का काम नहीं करता। जिससे क्या होता है बेटा, वो डिसीज़ को फैलाने का काम नहीं करता। तो कहने का मतलब होता है इस तरीके से क्या होता है, हम लैंड फिलिंग करते हैं। यानी सिंपल सा होता क्या है बेटा, इसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। देन इट इज़ कवर्ड इन लो लाइंग एरियाज़। लो लाइंग एरियाज़ में क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं बाय डंपिंग। डंपिंग के थ्रू उसको कवर कर देते हैं, यानी कि उसको दबा देते हैं सॉइल में, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक लेयर डाल देते हैं। यानी कि उसे हम क्या करते हैं, चूने से या फिर ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू क्या कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, यानी डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिससे क्या होता है बेटा, इट रिड्यूस चांसेस ऑफ स्टिंकिंग एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज़। और वो क्या करता है, वो डिसीज़ को फैलाने का फिर काम नहीं करता। एंड दिस इज लैंड फिलिंग। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड बिन्स। नेक्स्ट इज ग्रीन एंड ब्लू colored bins। वैसे अगर बात करें बेटा, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जितने भी आपकी हाई सोसाइटीज़ होती हैं, जितने भी रेजिडेंशियल्स होते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड बिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें होता क्या है बेटा, जो ग्रीन कलर का जो बिन्स होता है, ये क्या होता है आपका, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर का होता है, ये होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। और जो ब्लू कलर का बिन होता है, ये होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है आपका ब्लू बिन्स। यानी जो ग्रीन बिन होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, और जो ब्लू कलर्ड बिन होता है वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो कहने का मतलब दोनों ही क्या होते हैं, बिन्स यूज़ करे जाते हैं। और इससे क्या होता है, गार्बेज क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है बेटा, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में हमें फ्लो ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करना है। वाई इज़ इट यूनिडायरेक्शनल, कि ये यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है। यूनिडायरेक्शनल का बेटा मतलब ये होता है कि जो एनर्जी का जो फ्लो होगा फूड चेन में, वो सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में होगा, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। और फिर हमें इसको जस्टिफाई करना है। नाउ द आंसर इज़ एन इकोसिस्टम डज़ नॉट हैव इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इकोसिस्टम होता है उसमें अपना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, प्रेजेंट नहीं होता। इकोसिस्टम डज़ नॉट हैव इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट नहीं होता। इट रिसीव द सेम फ्रॉम सन, यानी कि जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो सन से मिलती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए सन से क्या होती है बेटा, एनर्जी मिलती है। नाउ दिस इज सन। सन से क्या हुआ बेटा, एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी को कौन यूटिलाइज़ करता है बेटा, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, अपना फूड बनाते हैं। फूड बनाने के बाद यानी जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद फिर आते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आएगा आपका हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं बेटा, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। फिर इसी तरीके से हर्बीवोर के बाद फिर आएगा आपका कार्निवोर, वो भी प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी
कार्निवोर। और प्राइमरी कार्निवोर को कौन कंज्यूम करेगा बेटा? प्राइमरी कार्निवोर को जो कंज्यूम करेंगे वो करेंगे आपके सेकेंडरी कार्निवोर। इसको कंज्यूम करेंगे बेटा सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर। तो कहने का मतलब बेटा सन से क्या होती है बेटा? प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, और प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं बेटा? यानी अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। और हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। एंड प्राइमरी कार्निवोर्स कौन होते हैं बेटा? ये वो आपके कार्निवोर्स होते हैं जो आपके हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं। दीज आर प्राइमरी कार्निवोर्स। और सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से होते हैं बेटा? ये आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके प्राइमरी कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं। तो अब बेटा होता क्या है इसमें, जैसे कि जब सन से एनर्जी मिलती है, प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? फूड बना लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ओनली 1% एनर्जी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। प्लांट्स यूज़ ओनली 1% एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। जब प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं, जब हर्बीवोर्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो प्लांट से हर्बीवोर में जो एनर्जी पास होगी वो 10% के अकॉर्डिंग होगी। एंड जो लिंडमैन ने दिया था कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या होगी बेटा? जो आपकी एनर्जी है, जो फूड एनर्जी है, वो प्लांट से हर्बीवोर्स में पास होगी, और फिर हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर में पास होगी नेक्स्ट 10% एनर्जी। कहने का मतलब जब हर्बीवोर्स के पास जो एनर्जी प्रेजेंट है, उस 10% क्या होगा बेटा? पास होगा प्राइमरी कार्निवोर में। कब? जब प्राइमरी कार्निवोर हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर लेंगे। इसी तरीके से जब प्राइमरी कार्निवोर्स के पास जो एनर्जी प्रेजेंट होगी, उसका 10% एनर्जी किस में पास होगी बेटा? वो होगी आपकी सेकेंडरी कार्निवोर में। कब? जब सेकेंडरी कार्निवोर प्राइमरी कार्निवोर को कंज्यूम करेंगे या खाएंगे। तो इस तरीके से 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? एनर्जी क्या होती है आगे ईच ट्रॉपिक लेवल में पास होती चली जाती है, और एवरी ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है बेटा? कम होती चली जाती है। एंड सिंस एनर्जी अवेलेबल डिक्रीज एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, वेरी लिटिल ऑफ इट्स इज़ अवेलेबल एट हायर ट्रॉपिक लेवल। इसमें बेटा हायर ट्रॉपिक लेवल कौन सा? सेकेंडरी कार्निवोर। तो इनके लिए क्या होता है बेटा? बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी क्या होती है बेटा? पहुंच पाती है। देयर इज़ अ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एट एवरी स्टेप ऑफ इट्स ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब कि एवरी ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है? एनर्जी डिसिपेशन होता रहता है। डिसिपेशन मीन्स क्या होता है बेटा? एनर्जी में क्या होती है? कमी होती चली जाती है। एंड हैंस इट कैन नॉट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, जिसकी वजह से बेटा ये जो एनर्जी है ये रिवर्स नहीं चल सकती। रिवर्स का मतलब क्या होगा? यानी कि ऐसा नहीं होगा सेकेंडरी कार्निवोर से एनर्जी प्राइमरी में जाएगी, प्राइमरी के बाद हर्बीवोर में जाएगी, हर्बीवोर के बाद प्लांट्स में जाएगी, और प्लांट्स क्या करेंगे? उस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो इसका बेटा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? एनर्जी का जो फ्लो होता है बेटा वो प्लांट से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स के बाद प्राइमरी कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स के बाद फिर आपका आएगा सेकेंडरी कार्निवोर्स। इस तरीके से एनर्जी का क्या होता है बेटा? फ्लो होता है इन एवरी ट्रॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। 10% लॉ के अकॉर्डिंग एवरी ट्रॉपिक लेवल पर इस तरीके से क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। सो द एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। यानी एनर्जी फ्लो जो कैसी होती है बेटा? वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि सन से एनर्जी किसको मिलेगी? प्लांट्स को, और प्लांट्स के बाद फिर वो एनर्जी किस में पास होगी? एनिमल्स में, और एनिमल्स के बाद फिर एनर्जी कैसे पास होगी? एनिमल टू एनिमल क्या होगी? वो एनर्जी पास होगी। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।